छुड़े गुरुदेव मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले हृदय जो फटे तो सिले कैसे हृदय जो फटे तो सिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे बादल जो फटे पृथ्वी पे गिरे बादल जो फटे धरती पे गिरे धरती जो फटे तो रुके कैसे धरती जो फटे तो रुके कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे परदेश गए कुछ आस लगी परदेश गए तो कुछ आस लगी दुनिया से गए तो मिले कैसे दुनिया से गए तो मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे गुरुदेव कहे नर नारी सुनो गुरुदेव कहे नर नारी सुनो सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे सद्गुरु बिन ज्ञान मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे बिछुड़े गुरुदेव मिले कैसे। बोलिए गुरुदेव की जय। साहब कहते हैं कि परदेश गए कुछ आस लगी। अगर कोई व्यक्ति परदेश जाता है तो हमारे घर के लोग आशा लगा के बैठते हैं कि हमारा जो घर का प्यारा लड़का है या भाई है या बंधु है वो पुनः आएगा। लेकिन साहब कहते हैं कि दुनिया से गए तो मिले कैसे। अगर हम संसार से चले जाते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचता है, उनकी यादें बचती हैं। बाकी उनका शरीर हमें पुनः नहीं मिलने वाला है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे मानो तू संसार में आया है। साहब कबीर कहते हैं कि एक बार बाजार में एक व्यक्ति मछलियां लेकर के गया बेचने। तो वहां पर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि साहब एक ऐसे संत है कि सद्गुरु कबीर एक मजाकिया प्रकार के अपना समाज में उदाहरण देते थे। साहब कहते हैं कि मछलियों से पूछते हैं कि मच्छ बिकाने सब चले धीमर के दरबार, अवखिया तेरी रत नारी तू तो पहिरा जा। जब धीमर के दरबार में बिकने के लिए गए तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि उनसे पूछा, धीमर ने ये बताइए मछुआरे ने कि तुम्हारी तो आंखें इतनी तेज हैं कि पानी में तुम देख लेती हो और फिर भी तुमने जाल पहन लिया। ये कितने गजब की बात है। सोचिए अगर किसी को दिखाई दे रहा है और फिर भी वो अंधा बना है
तो किसका दोष है? दूसरे का दोष नहीं है। तो मछलियों ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि मैं क्या करूं, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। कहा फिर किसका दोष है? मछलियों ने कहा सुनो कि मच्छ हो नहीं बाछ हो धीमर तेरो काल, और जय जय गाबर तुम फिरो कहता मेले जाल। कहा कि तुम मछली होकर के नहीं बचोगी, क्योंकि तुम्हारा काल जो धीमर है, और तुम जिस तालाब में जाओ, गड्ढे में जाओगी, जय जय गाबर तुम फिरो कहता मेले जाल, वो जाल लेकर के तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है। क्यों? मछलियों ने कहा बताइए हम क्या करें? पानी भीतर घर किया सेजा किया पतार। मेरा रहने का निवास स्थान कहाँ है? पानी के भीतर है, और सोती कहाँ हूं? पाताल में। समुद्र जैसी गहराई में मछलियां सोती हैं कि वहां पर कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। अभी सरकार ने पनडुब्बी के द्वारा कुछ व्यक्तियों को, एक बहुत पुराना जो पानी में डूब गया था जहाज, उसको खोजने के लिए कुछ लोग देखने के लिए गए, और बीच ही में उनका वो पनडुब्बी फट गई और वहीं पर उनका शरीर छूट गया। तो साहब कहते हैं कि मछलियों ने कहा कि पानी भीतर घर किया सेजा क्या पता, मैं इतनी गहराई में सोती, इतनी गहराई में रहती हूँ कि जहां कोई मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। लेकिन नहीं, पानी भीतर घर किया सेजा क्या पतार, और पासा परा करीम का तब में पहिरा जा। करीम कौन है? हमारे कर्म है। हमारे कर्म ऐसे हैं कि हम चाहे पाताल में चले जाएं और चाहे जितनी गिर कंदराओं गुफाओं में चले जाएं, हमारे कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मानो, तू तो एक साधारण इंसान है, जितनी गहराई में ना रह सकता है और ना इतनी गहराई में सो सकता है, और तो इतने नजदीक है। साहब कहते हैं काल खड़ा सिर ऊपर है जाग बिराने मीर, और जाका घर है गैर में सो कर सोए निश्चित। अगर किसी का घर काल के रास्ते पर है, काल उसी रास्ते से आता जाता है, और फिर भी मनुष्य निश्चित होकर के सो रहा है। तो जब सोचिए, सदगुरु कबीर कहते हैं कि मछलियां जब इतनी गहराई में रह करके अपने कर्मों को नहीं मिटा सकी, उनके कर्म ऐसे थे कि वो पाताल से खींच करके उनको ऊपर लेकर के चली आई, तो हम हमारी सबकी क्या हैसियत है? हम सब तो एक बहुत छोटे इंसान हैं, लेकिन फिर भी साहब कहते हैं कि मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, ज्ञानवान प्राणी है। लेकिन अगर ज्ञानवान होते हुए फिर भी हम अज्ञानता की ओर जा रहे हैं, तो किसका दोष है?